Good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Merry Merry Christmas. Merry Christmas to all. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Christmas. Same to you. Merry Christmas. Same to you. So, फेस्टिवल के दिन भी क्लास है. क्या करें? हाँ सर. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सर जल्दी छोड़ो आज से नहीं. हाँ सर. जल्दी नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि ये चैप्टर पूरा हो जाए आज. ठीक है. अगर मुझे लगा आज पूरा नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, वरना थोड़ा सा देखते हैं. ज़्यादा नहीं बचा है वैसे इसमें. एक टॉपिक बचा है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है. सो 8 बजे तक छोड़ दो सर. चलो करें स्टार्ट. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे. देखो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे. इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब वाले क्वेश्चंस किए थे, है ना. इंक्लाइंड प्लेन पे अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है नीचे, उसका एक्सीलरेशन निकालते हैं. कैसे निकालते हैं हमने सीखा था, है ना. फिर हमने रेंज ऑफ फोर्स निकालना सीखा था कि मिनिमम से मैक्सिमम अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है तो मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जाए कि वो रेस्ट पर ही रहे. तो मिनिमम कितना था? मिनिमम था mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा. याद है सबको? और मैक्सिमम कितना था? हाँ सर. mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, है ना. ये रेंज आएगी. फिर हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जो एलएलएम वाले चैप्टर में भी थे. एक और कर लेते हैं. इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ और टेंशन बताओ. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम. अच्छा, जब हम चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक. किस डायरेक्शन में लगता है, आगे या पीछे? आगे. और ग्राउंड पे? ग्राउंड पर पीछे. और जब हम स्लाइड करते हैं तो काइनेटिक. किधर लगता है? पीछे. जब स्लाइड करते हैं तो ऐसे स्लिप होते हैं, तो स्लिप होते वक्त पीछे लगेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट. आगे इसका आंसर. इसमें टेंशन फाइंड आउट करना है आपको स्ट्रिंग में और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है दोनों ब्लॉक का. आगे आंसर. चलो देखो भैया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पर एफ एस मैक्स कितना होगा. कितना होगा एफ एस मैक्स? 10 होगा. 50 इंटू 0.2 10 न्यूटन. यहाँ पर एफ एस मैक्स कितना होगा? यहाँ पर भी 10 न्यूटन होगा. इस जगह म्यू 0.1 है. समझ में आया?
ये म्यू, मुझे बताओ म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सिर्फ एक सरफेस पे डिपेंड करता है या दोनों पर? दोनों पर करता है। तो यहाँ पर म्यू कम है क्योंकि ये 10 kg ब्लॉक की सरफेस और ज्यादा रफ होगी, इसलिए इसके लिए म्यू 0.1 है, इसके लिए म्यू 0.1। दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक पर नहीं कि सिर्फ ग्राउंड पर डिपेंड करेगा। ब्लॉक मान लो ग्राउंड बहुत स्मूथ है और ब्लॉक बहुत रफ है तो भी फ्रिक्शन लगेगा ना, समझ में आया? तो नेट मैक्सिमम यहां पर फोर्स कितना लग रहा है 150, वो 10 + 10 20 न्यूटन से ज्यादा लग रहा है, समझ में आया क्या? यस सर। तो ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा 150 - 20/15 कितना आएगा 130/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन के लिए क्या करेंगे, 10 kg ब्लॉक की एपीडी बना दो, इस पर आगे ये टेंशन ऐसे लग रही होगी ना, इसमें यहाँ पर टेंशन ऐसे लग रही होगी, किसी भी एक की एपीडी बना दो तो इस पे टेंशन आगे लग रही है T, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है क्योंकि चल रहे हैं। काइनेटिक के लिए भी म्यू कितना लेंगे 0.1 ही लेंगे, एक ही गिवन है दोनों का, तो दोनों का सेम लेना है। तो काइनेटिक भी कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पर म्यू के इनटू n, तो म्यू के कितना है 0.1, नॉर्मल कितना है यहाँ पर 100, तो 10 न्यूटन ही लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन और ये आगे जा रहा है। एक्सेलरेशन इसका इस तरह, बताओ T बड़ा या काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा? T बड़ा, तो क्या लिखूंगा मैं T - 10 = 10 × 130/15 मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला लगेगा, इससे टेंशन आ जाएगा, समझ में आया? सॉल्व कर लो, तो T = हो जाएगा 10 + 260/3, सॉल्व कर लो इसको, लिखो 290/3 सर। हाँ 290/3, 290/3। डन। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ 10 क्वेश्चन हटाए, जिनका हो गया वो क्वेश्चन करो। बताओ एक्सेलरेशन, टेंशन, फ्रिक्शन सब बताना है। एक्सेलरेशन, टेंशन, फ्रिक्शन, सबसे पहले बताओ ये ब्लॉक चलेंगे या नहीं चलेंगे? हाँ क्यों? 30 न्यूटन पीछे लग रहा है, देखो एफएस मैक्स यहाँ कितना है 20 15 × 0.4, ये तो डायरेक्ट लिखना आता है ना 20 न्यूटन। यहाँ पर एफएस मैक्स कितना है 10 न्यूटन, मतलब नेट एफएस मैक्स की नेट वैल्यू 20 + 10 30 न्यूटन लग रही है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स 25 - 15 10 न्यूटन, कम है ना,
नेट फोर्स कम लग रहा है तो ये चले, दिख रहा है। ये ब्लॉक दोनों चलेंगे क्या? ये ब्लॉक नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि नेट फोर्स बस 10 न्यूटन लग रहा है और इनको चलाने के लिए मिनिमम 30 न्यूटन लगाना पड़ेगा। मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा? 30 न्यूटन, तभी ये ब्लॉक चलेंगे। समझ में आया? तो अब रेस्ट पर है। अब रेस्ट पर है तो और बढ़िया बात है, ये दोनों रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है। फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। मतलब इस पर 25 न्यूटन इधर लग रहा है तो 25 न्यूटन इधर भी लग रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था पहले क्या लगता है, फ्रिक्शन या टेंशन? फ्रिक्शन याद है ना? पहले ब्लॉक पर क्या लगेगा? जब तक फ्रिक्शन की लिमिट खत्म नहीं हो जाती तब तक पूरा फ्रिक्शन काम कर लेगा। अगर फ्रिक्शन की लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर टेंशन लगेगा। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर ये कितना है, फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम 20 तक, तो 20 तो फ्रिक्शन लग जाएगा। समझ में आया? बचा कितना? इस 5 kg ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ये रेस्ट पर है तो 25 न्यूटन इधर, तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन टेंशन लग रही होगी। समझ में आया? तो टेंशन कितनी लग रही है? 5 न्यूटन। इतनी टेंशन इधर भी लग रही होगी, 5 न्यूटन। टेंशन तो पूरी स्प्रिंग में सेम लगती है। आया समझ में? और बचा हुआ इस पे ये 2 kg की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो टेंशन इधर 5 न्यूटन लग रही है, इधर एक्शनल फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है, तो ये भी तो रेस्ट पर है, तो इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 10 न्यूटन। देख लो 10 तक तो लग सकता है, 10 तक तो लग सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, 10 तो लग सकता है ना मैक्सिमम। तो ये आंसर है, ये सब आंसर है। टेंशन है, आंसर में क्या क्या पूछा था आपसे? एक्सेलरेशन तो 0 है, टेंशन स्प्रिंग में 5 न्यूटन है और फ्रिक्शन इस वाले पर 20 न्यूटन है और इस वाले पर 10 न्यूटन है। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे कि इस पे फ्रिक्शन कितना है तो आंसर 20, इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो आंसर 10, टेंशन कितनी स्प्रिंग में तो 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 0। समझ में आया क्या? यस सर। सर आपने एफ नेट फाइंड किया, वो कैसे किया? क्या एफ नेट? तो ये ना एक्सटर्नल फोर्स, ये 25 राइट में लग रहा है और 15 लेफ्ट में लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है? 10 न्यूटन राइट में पूरे सिस्टम पर। ओके सर। ये तो पहले से आता है ना, नेट फोर्स निकालना सिस्टम पर। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सबका वेक्टर सम निकाल लो। उधर 25 प्लस 25, इधर माइनस 15, तो बचा कितना? नेट 10 ही तो बचा है। समझ में आया? आया क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। जैसे मैंने इसको इस तरफ से शुरू किया, आप चाहो तो उधर से भी शुरू कर सकते थे, यही आंसर। समझ में आया? यस सर। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये लिख लिया सबने, यस सर। लिखो जल्दी। तो यहां पर फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। दोनों जगह स्टैटिक ही लग रहा है क्योंकि रेस्ट पर है, मैक्सिमम वैल्यू लग रही है स्टैटिक से। फिर से बताना है कि हटा दूं?
इसका मतलब टेंशन ऐड क्यों नहीं होगा? किसमें? सर मतलब आपने पहले 5 kg वाले ब्लॉक में लिया तो उधर टेंशन 5 आया, तो फिर आपने 2 kg ब्लॉक में लिया फिर अलग से 5 आ रहा तो ऐड नहीं हो? अरे इस टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन का ऐड करोगे? पूरी स्ट्रिंग जब तक सेम स्ट्रिंग रहती है टेंशन सेम रहती है ना। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है? हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा क्या आपने? टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो इसमें कहां पे ऐड करना है आपको? ये समझ में आ गया 5 न्यूटन क्यों लग रहा है टेंशन? क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम है। अब ऐड किससे करना है मुझे बताओ। सर अगर वो लेफ्ट में 16 न्यूटन फोर्स होता तो भी टेंशन 5 न्यूटन ही होता पूरा ओवरऑल। फिर क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज हो जाता। अभी मैं करके बताऊंगा, वो क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। अगर ये 16 होता, 17 होता, 18 होता तो क्या टेंशन होती, क्या फ्रिक्शन होती, वो भी करेंगे। तो समझ में आया? इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी देख लो क्या डाउट है, लिख लिया सबने? चेंज हो जाएगी फिर, अगर वो फोर्स चेंज हो गया तो सब चीज चेंज हो जाएगी। सबका आंसर ये थोड़ा ना आएगा। अब देखो अगर ये फोर्स को मैं 10 न्यूटन कर दूं, बताओ अब चलेंगे क्या? अब चलेंगे क्या? अरे बोलो ना कि 2 बार बोल दिया मैंने, अब चलेंगे क्या? नो सर। अब नेट फोर्स कितना है? 15 माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 मतलब 15 न्यूटन। बट अभी भी ये तो उतना ही लगेगा, मैंने सिर्फ फोर्स चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन सेम है पूरा। तो अभी भी नेट फोर्स से तो कम ही लग रहा है, तो ये चलेंगे क्या? ये सिस्टम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझ में आया? तो फिर अब बताओ टेंशन और फ्रिक्शन। फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन। तो कंसेप्ट तो वही है कि पहले क्या लगता है, फ्रिक्शन या टेंशन? फ्रिक्शन लगता है। तो जैसे 5 kg का ब्लॉक है, इस पर इधर 25 लग रहा है, तो इधर पहले क्या लगेगा? फ्रिक्शन। कितना लगेगा फ्रिक्शन? पहले पूरा मैक्सिमम 20 लग जाएगा, बचा हुआ कितना टेंशन? 5 न्यूटन। समझ में आया? इस पे समझ में आ गया? यस सर। अब 2 kg के ब्लॉक पर देखो, 2 kg के ब्लॉक पर टेंशन 5 न्यूटन लग रहा है, इधर फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो बचा क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 5 न्यूटन। 10 से तो कम ही आ रहा है ना, मतलब ये पॉसिबल है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस फ्रिक्शन की? 10, उससे तो कम ही आ रहा है ना, मींस इट इज राइट। ये आंसर है इसका। तो क्या चेंज हुआ? फोर्स चेंज किया तो इस पे फ्रिक्शन चेंज हो गया 5 न्यूटन। समझ में आया? अगर तुम उल्टी तरफ से करके देखते, जरूरी थोड़ा ना इधर से ही करो, उधर से करके देख लो, चलना तो है नहीं। तो अगर वैसे तो ये आंसर है। अब मैं अगर पहले रुक जाओ, अभी लिखना मत कोई भी, पहले अब मैं, हो सकता है कोई उधर से सोल्व करे इसको, तो अगर मैं उधर से सोल्व करूं 2 kg ब्लॉक, ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो बताओ पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा मैक्सिमम? 10। तो टेंशन तो 0 हो गई, फिर तो टेंशन तो 0 हो गई। और अगर टेंशन 0 है तो अब 5 kg की ब्लॉक की एपीडी बनाओ। इधर कितना लग रहा है? 25। तो इधर फ्रिक्शन कितने तक रोक लेगा? 20 तक। तो इसके हिसाब से तो टेंशन 5 आनी चाहिए, तो ये गलत है। समझ में आया? अगर इस इधर से शुरू किया आपने, टेंशन 0 है, तो फिर पूरी स्ट्रिंग में टेंशन 0 ही रहेगी ना, तो फिर ये तो चलने लग जाएगा। इसका तो इधर ज्यादा फोर्स है, तो उस तरफ से करके देखा तो आंसर गलत आ रहा है। समझ में आया? यस सर। तो अगर कोई उस तरफ से पहले करता तो उसको समझ में आ जाता कि ये आंसर गलत है, तो फिर इधर से शुरू करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उधर से गलत आ रहा है तो
इधर से सही आ जाएगा तो इधर से सही आंसर है। ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है हीटेड ट्रायल। ऐसे जरूरी नहीं कि जिधर से आप शुरू करोगे उधर से पहली बार में आंसर सही आ जाए। समझ में आया? तो मैंने दोनों तरफ से करके दिखाया, उधर से गलत आ रहा है देखो, इधर से सब सही लग रहा है देखो। इधर 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 20 तो फ्रिक्शन ले लेगा, मैक्सिमम कितना लग रहा है 20 बचा 5, ये टेंशन आ जाएगा तो ये पूरा स्प्रिंग में इधर भी टेंशन 5 आ जाएगा, इधर 10 लग रहा है तो बाकी फ्रिक्शन ले लेगा। समझ में आया? Yes, yes, sir. लिख लो। लिख लिया? No, sir. क्वेश्चन चेंज करो। अगर मैं फोर्स को 18 न्यूटन कर दूं तो अब निकालो वही टेंशन और फ्रिक्शन दोनों बताओ कितनी कितनी लगेगी टेंशन और फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट चलेंगे तो नहीं क्योंकि 25 माइनस 18 7 न्यूटन, बट इनको चलने के लिए मिनिमम 30 चाहिए। हटा दो ये। अब देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिधर से इच्छा उधर से शुरू करो। तो चलो इधर से शुरू करते हैं। अगर मैं इसको 25 केजी की पहले एफबीडी बनाऊंगा तो इधर फोर्स कितना लग रहा है, सॉरी ये 5 केजी 25 न्यूटन, तो इसमें से 20 तो फ्रिक्शन ही ले लेगा। पहले कौन पूरा होता है, फ्रिक्शन या टेंशन? फ्रिक्शन। तो बचा टेंशन 5 न्यूटन। अब 2 केजी की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इधर 18 न्यूटन लग रहा है, इधर टेंशन 5 न्यूटन, जो कि टेंशन तो सेम रहती है। तो अगर इसको बैलेंस होना है तो फ्रिक्शन कितना लगना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट पर है ना ये 13 न्यूटन। बताओ ये पॉसिबल है क्या? नो सर। देखो ये तो पॉसिबल है क्योंकि 20 तक लग सकता है इधर, बट इधर मैक्सिमम 10 ही, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब आपने गलत डायरेक्शन चूज की है, उधर से शुरू करो। समझ में आया? जब भी कुछ गलत आंसर आ जाए मतलब दूसरी साइड से शुरू करो। आपको ये तो पहले से पता है कि सिस्टम नहीं चलने वाले, समझ में आया? तो इधर से शुरू किया तो इस बार इधर से गलत आया, पहले उधर से गलत आ रहा था, इस क्वेश्चन में इधर से गलत आ रहा है। तो क्या करेंगे बताओ? दूसरी तरफ से करो। तो इस बार पहले एफबीडी 2 केजी की बनाओ। तो 2 केजी की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पर इधर फोर्स कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। उसमें से फ्रिक्शन कितना ले लेगा, मैक्सिमम कितना ले लेगा फ्रिक्शन? 10 न्यूटन। ये जैसे पजल नहीं करते हो आप, पजल खेलते ना अलग अलग टाइप के, ठीक है, सोल्व करने वाले वैसे क्वेश्चन है। इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही है, समझ में आया क्या? फिजिक्स तो हमने पढ़ ली, ये स्टैटिक, ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फिजिक्स होता है। अब यहाँ तो हमें बेसिक फिजिक्स आती है, उसके बाद तो ये खुद के दिमाग से सोल्व करना है। तो ये 10 न्यूटन, तो बताओ ये कितना, टेंशन कितना? 8 न्यूटन।
अब अगर मैं 5 kg की एफईडी बनाऊं तो उस पर भी टेंशन इतनी लग रही होगी, टेंशन तो पूरे स्प्रिंग में सेम ही रहेगी ना। इधर कितना लग रहा है, तो बचा हुआ कितना फ्रिक्शन कितना होगा, दोनों रेस्ट पर ही क्योंकि कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए इधर, 17 न्यूटन 25 में से 8 गया तो कितना 17, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना इधर के इधर के। तो बताओ ये पॉसिबल है क्या? यस सर ये पॉसिबल है? Yes, sir. मैक्सिमम 20 यहाँ पे, तो उससे तो कम लग रहा है, मींस इधर से सही किया हमने, ये सही आंसर है। तो आंसर इसके क्वेश्चन का टेंशन का आंसर है 8 न्यूटन और फ्रिक्शन का इस पर 10 न्यूटन लग रहा है और इस पर 17 न्यूटन लग रहा है। समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस? यस सर यस सर लिख लो। डन सर डन हटा दो पूरा। नो सर अब हटा दो। यस सर नेक्स्ट टॉपिक लिखो 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम। टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम। टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम कैसे होंगे देखो, जैसे मान लो ये 2 ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ठीक है। जैसे मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, है ना, और ये दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, ये ब्लॉक भी यहां आ गया और ये ब्लॉक भी यहां आ गया, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ चल रहे हैं मान लो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मैंने फोर्स लगाया, एक ब्लॉक थोड़ा आगे निकल गया, ऊपर वाला थोड़ा पीछे रह गया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब दोनों के अलग अलग एक्सेलेरेशन भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या? यस सर है ना। तो मुझे बताओ, अगर मैंने नीचे वाले ब्लॉक, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया, ऊपर वाला भी चल रहा है, तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है बताओ? फ्रिक्शन। समझ में आया? समझ में आया? अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 केस है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले में दोनों साथ साथ चल रहे हैं, नीचे वाले में दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ये चल तो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है इस नीचे वाले से, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, नीचे वाले में और ऊपर वाले में सेम है, मतलब दोनों उसमें साथ साथ चल रहे हैं यहाँ से लेके वहां तक। तो मुझे बताओ, एक में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है दोनों के बीच में और एक में काइनेटिक, बताओ किस में स्टैटिक लग रहा है? नीचे वाले पे स्टैटिक लग रहा है, नीचे वाले में स्टैटिक लग रहा है, इसमें नीचे वाले पे काइनेटिक है, ऊपर वाले पे स्टैटिक। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये 2 ब्लॉक एक दूसरे के साथ ऐसे चल रहे हैं, तो इनके बीच में कोई स्लाइडिंग हो रही है क्या? नो सर तो स्टैटिक ही लग रहा होगा ना। Whenever there is no relative motion, जब ऐसा कोई रिलेटिव मोशन ना हो तो फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक। और जब ऐसा हो, नीचे वाला तो आगे बढ़ गया और पीछे वाला, दोनों के बीच में स्लीपिंग हुई है, देखना ये स्लीपिंग हुई है, दोनों आगे जा रहे हैं बट स्लीपिंग भी हो रही है। समझ में आया? हाँ सर तो स्लीपिंग कौन से वाले में हो रही है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? नीचे वाले
तो नीचे वाले में काइनेटिक लग रहा है दोनों के बीच में, यस और ऊपर वाले में स्टैटिक। समझ में आया कब स्टैटिक लगता है कब काइनेटिक लगता है? डायरेक्शन भी मैंने आपको बता रखी है, एक बार और देख लेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन, तो ऊपर वाले पे तो आगे लग रही होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन, हाँ सर और नीचे वाले पे पीछे लग रही होगी। दोनों केस में ऊपर वाले को किसने चलाया? फ्रिक्शन है। समझ में आया? तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा चाहे स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, और नीचे वाले पे पीछे लग रहा होगा। अगर मान लो मैं फोर्स ऐसे लगाता, ऐसे ऊपर वाले पे फोर्स लगाता, तो या तो वो दोनों साथ साथ चलते हैं, थोड़ी देर में यहां से यहां आ जाते, या फिर ऐसा होता कि ऊपर वाला थोड़ा आगे निकल जाता और पीछे वाला पीछे रह जाता। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी, मुझे बताओ किसमें स्टैटिक है और किसमें काइनेटिक है? ऊपर स्टैटिक वाले में स्टैटिक है, नीचे वाले में काइनेटिक। ये बताना कोई टफ काम है क्या? बिल्कुल इजी काम है। अब मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ, ऊपर वाले में किधर लग रही होगी और नीचे वाले में किधर लग रही होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन, चाहे वो स्टैटिक हो या काइनेटिक? फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स तो ऊपर वाले पे, ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे लगेगी और नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लगेगी। यस, फर्स्ट केस में क्योंकि देखो ये नीचे वाला ब्लॉक भी चला है, दोनों केस में चला है, तो नीचे वाले ब्लॉक को किसने चलाया? फ्रिक्शन नहीं तो चलाया, तो उस पे तो आगे ही लगा होगा फ्रिक्शन, और नीचे वाले पे आगे लगा होगा तो ऊपर वाले पे पीछे लगा होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इनकी एफडी बना लेते हैं एक बार कि फोर्स ऊपर वाले पे लग रहा है और नीचे वाला तो अपने आप चल रहा है, तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक हो या काइनेटिक हो आगे लग रहा होगा, और ऊपर वाले पर फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक हो या काइनेटिक हो पीछे लग रहा होगा। अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगता है, मुझे बताओ ग्राउंड और इस ब्लॉक में, नीचे वाले ब्लॉक में, ये ब्लॉक 1 है ये 2 है, इस पे पीछे भी तो लग रहा होगा नीचे वाले ब्लॉक पर। नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड पे भी तो स्लाइड हो रहा है, कौन सा लग रहा है? काइनेटिक। अगर ये चल रहा है तो काइनेटिक लग रहा है, और अगर ये नहीं चला, मान लो सिर्फ ऊपर वाला ही चला, नीचे वाला चला ही नहीं, तो स्टैटिक लगेगा। समझ में आया? मान लो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है तो ये चलेगा ही नहीं। नीचे वाले ब्लॉक को चलाने के लिए ग्राउंड ने पकड़ा हुआ है ना, तो कुछ तो ये फोर्स ज्यादा लगना चाहिए ना उससे, तभी ये चलेगा 2 kg वाला ब्लॉक। समझ में आया? ये सब बेसिक बातें कर रहे हैं ताकि आगे तुमको प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी, ठीक है? समझ में आ गया पूरा क्या होता है 2 ब्लॉक में? अब ये तो चलो, ये तो सब तुम लिख लोगे, लिखने की जरूरत नहीं। अब मुझे ये बताओ, हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं हमेशा। फ्रिक्शन के क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? तभी तो पता लगता है ब्लॉक्स चलेंगे या नहीं चलेंगे। जैसे मान लो ये बॉडी है 10 kg की और ये बॉडी है 5 kg की, यहां पर है म्यू 0.5 ग्राउंड पर, ठीक है? ऊपर भी होगा बट अभी ऊपर का नहीं दे रहा हूं मैं। यहां पर मान लो मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, बताओ ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। चलो 60 न्यूटन का लगाया, चलेंगे या नहीं चलेंगे? क्या सब ये बोल रहे हैं चलेंगे? बताओ इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आ रही है सबकी? सबने अपने माइंड में कैलकुलेट कर ली होगी, बताओ कितनी आ रही है?
तो फिर ये क्यों बोल रहे हो चलेंगे? ऐसा क्यों बोल रहे हो फिर चलेंगे? अगर 75 से तो कम लग रहा है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो चलेंगे? या किसी की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 50 भी आई होगी, उनने बोला होगा चलेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 50 है या 75 है, ये सोच के बताओ पहले। क्या है यहाँ पे? सर नॉर्मल तो 150 न्यूटन आएगा ना। यस, नॉर्मल से निकलती यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला होगा म्यू एस इनटू एन। यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा, उसके लिए 10 kg की एफबीडी बनानी पड़ेगी। 10 kg का वेट 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है और एक नॉर्मल ऊपर से भी तो लग रहा है 10 kg पर। समझ में आया? ये पहले भी बना चुके हैं ना हम। हाँ सर। इसको मान लेते हैं n1 और अगर मैं 5 kg की एफबीडी बनाऊं तो ये नॉर्मल 5 kg पर ऊपर लग रहा है n1 और 5 kg का वेट है 50 न्यूटन नीचे, तो ये n1 तो कितना आ गया 50 न्यूटन। तो मुझे बताओ ये नॉर्मल कितना लगेगा, 100 या 150? 150 न्यूटन। मान लो मैं यहाँ पे 2 kg और रख दूं, बताओ यहाँ नॉर्मल कितना लगेगा? 170। तो इतना करने की जरूरत है क्या कि डायरेक्ट बता दोगे? अगर ये नहीं है तो 10 + 5 15 का वेट यहाँ पे लग रहा है, 10 का नहीं लग रहा है। ग्राउंड पर कितना वेट लग रहा है? 15 kg का। तो नॉर्मल कितना आएगा? 150। समझ में आया? तो म्यू कितना है? 0.5 इंटू 150, 75 न्यूटन। कम से कम 75 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगेगा तभी ये चलेंगे, वरना नहीं चलने वाले। समझ में आया? तो ये रेस्ट पर है, तो आंसर आएगा ये रेस्ट पर एक्सीलरेशन 0 और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स है। कितना लग रहा होगा यहाँ फ्रिक्शन? 60। और इन दोनों के बीच में भी 0 लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? 0। समझ में आया? उन दोनों के बीच में कब लगेगा? जब ये 10 kg ब्लॉक वाला चलेगा तब इन दोनों के बीच में लगेगा। समझ में आया? अभी तो दोनों ही रेस्ट पर हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स 100 न्यूटन लगा दूं तो फिर अब ये चलेंगे, बताओ चलेंगे नहीं चलेंगे? 75 से ज्यादा लग रहा है, तो अब ये चलेंगे। और अब ये चलेंगे तो फिर अब ये साथ साथ चलेंगे या अलग अलग, वो हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे क्वेश्चन में। समझ में आया? हाँ, बट आपको ये पता मैंने सिखा दिया है कि अगर साथ साथ चलेंगे तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक लगेगा और अलग अलग चलेंगे तो इन दोनों के बीच में काइनेटिक लगेगा। समझ में आया? ये तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, तुम्हें बहुत सारी बातें पहले से आती है, तो अब नया बहुत कम सीखना है। समझ में आया? समझ में आया क्या? अब देखो, तो जब भी 2 ब्लॉक्स का क्वेश्चन आएगा, तो कुछ ऐसे आपको मासेस गिवन होंगे। जैसे मान लो ये m2 kg, ये m1 kg है ना। या तो फोर्स नीचे वाले पर लग रहा होगा या ऊपर वाले पे लग रहा होगा, हो सकता है दोनों पे लग रहा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी मैं स्टेप्स लिखूंगा। स्टेप 1, स्टेप वाइज आपको ध्यान में रखना है कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको पूछा जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। क्या पूछा जाएगा? m1 m2 का एक्सेलरेशन बताओ। हो सकता है 0 हो, रेस्ट पर हो सकता है दोनों का एक ही एक्सेलरेशन हो, सेम हो, दोनों साथ साथ चल रहे हो सकता है दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन है। समझ में आया?
समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। और क्या पूछा जाएगा? फ्रिक्शन बिटवीन M1 M2। तो हो सकता है ये फ्रिक्शन जीरो हो सकता है ये स्टैटिक हो अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और हो सकता है काइनेटिक हो अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं। काइनेटिक हो। समझ में आया पूरी कहानी? यस सर। अब ये सब हमें निकालना सीखना है, ठीक है? हमें अलग अलग सिनेरियो तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये हो सकता है। अब वो सिनेरियो को सोल्व कैसे करना है? कुछ बोल रहे हो? अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहां पर μ1 और μ2 गिवन होगा। μ1 μ2 पता है क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होंगे दोनों जगह। हो सकता है एक जैसे हो सकता है अलग अलग। समझ में आया? तो μ1 μ2 की हेल्प से हम दोनों जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। जैसे अभी मैंने एक्सप्रेशन किया था ना, यहाँ पे मान लो 5 kg है, ये 10 kg है। जैसे यहां पर आपको गिवन है μ इज इक्वल टू 0.5। समझ में आया? μ इज इक्वल टू 0.5 गिवन है। तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी बताओ मुझे? न्यूटन। 25। क्योंकि इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना है? यहां पर 15 न्यूटन। हाँ, इस जहां पर भी हम नॉर्मल निकालते हैं उसके ऊपर वेट कितना है वो देखते हैं बस। तो इस जगह नॉर्मल निकालना है तो इसके ऊपर है वेट 50 न्यूटन, तो नॉर्मल 50 न्यूटन। इस जगह नॉर्मल निकालना है ग्राउंड पर, तो इसके ऊपर है वेट 150 न्यूटन दोनों का। इसके ऊपर तो एक का ही आ रहा है, इसके ऊपर दोनों का आ रहा है, तो नीचे नॉर्मल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल है 50 न्यूटन, तो 50 इंटू 0.5 25 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। तो इस जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 25 न्यूटन। मतलब इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन तक लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। मतलब 25 न्यूटन तक का इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। उससे ज्यादा हुआ तो फिर ये 5 kg वाला पीछे रह जाएगा। समझ में आया? हाँ, फिर काइनेटिक लगेगा। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर F1 max, इसको मैं बोल रहा हूं F1 max। F1 max मतलब इस जगह की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां पर F2 max कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले यही करना है, जब फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे सिंगल ब्लॉक हो या डबल ब्लॉक हो, सबसे पहले यही तो निकालते हैं। सिंगल ब्लॉक में एक ही जगह निकालते हैं, डबल में दो जगह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी से तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है। समझ में आया? यस सर। तो स्टेप 1 में लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 max एंड F2 max। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 max एंड F2 max। F1 max F2 max क्या है, ये डायग्राम में बना दिया है, तुम भी बना लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 max एंड F2 max। लिख लिया? F1 max का वैल्यू वो निकालना तो मैंने बताया ना कि जैसे अभी 25 न्यूटन आया था, कैसे निकालते हैं वो तुम्हें आता है पहले से। स्टेप में लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 max F2 max, वो तुम्हें आता है पहले से, अभी बताया ना निकाल के। समझ में आया? स्टेटमेंट रिपीट करो। हां, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 max एंड F2 max। फिर स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 लिखो। अब देखो, अगर ये फोर्स अगर F2 max से बड़ा होगा तो ये चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? हाँ सर। यस सर। F1 max से नहीं, F ग्राउंड के ऊपर ये कब चलेगा? ग्राउंड के ऊपर चला रहे हैं ना हम इसको, जब इससे ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में इससे ज्यादा ही होगा, वरना पूछेंगे नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन। तो आगे हम अब इसके आगे हम उसी केस में बढ़ रहे हैं कि F इज ग्रेटर देन F2 max। समझ में आया? तो ब्लॉक चलेंगे, है ना?
अब अगर ब्लॉक चलेंगे तो उसके दो केसेस हैं, या तो दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग, बट वो हमें अभी नहीं पता साथ साथ चलेंगे अलग अलग। तो हम शुरू में क्या मानेंगे कि मान लेंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या मान लेंगे? ये स्टेप है, तुम्हें ध्यान रखना है, फिर इसका रीजन आगे कैसे सोल्व करेंगे मैं बताऊंगा। कि हम अभी क्या मानेंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या मानेंगे? दोनों साथ साथ चल रहे दोनों साथ साथ तो बस मुझे, अगर तुमने मान लिया दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो एक बस ये आंसर दे दो। अगर दोनों साथ साथ, हमने ऐसा माना है दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो बताओ दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। तो हम वही निकाल के देखेंगे क्या उस फ्रिक्शन की वैल्यू। चलो वो आगे का मैं बताता हूं। सबसे सेकंड स्टेप 2 लिखो। लेट अस कंसीडर both blocks are moving together with common acceleration. Let us consider both blocks are moving together with common acceleration. दोनों कैसे चल रहे हैं? एक ही एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं दोनों, यह हमें मानना है। समझ में आया? हाँ हाँ। अब ये हमने मान लिया। अब हमें ये मान तो लिया हमने दोनों एक साथ चल रहे हैं, फिर हम निकालेंगे कि कितने एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं। तो हमें फोर्स वगैरह गिवन होगा, कितना फोर्स लग रहा है, मास गिवन होगा। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसे निकालते हैं ना? यस सर। तो ऐसे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। सो स्टेप 3 लिखो। स्टेप 2 में हमने क्या लिखा? लेट अस कंसीडर बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन और कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है। स्टेप 3 लिखो। फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखो कंसीडर बोथ ऑब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, फिर ब्रैकेट में लिखो कंसीडर बोथ ऑब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। Sir, both object as पार्ट ऑफ द सिस्टम। दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो वो एक ही पार्ट है ना सिस्टम का। समझ में आया? हाँ सर। फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद अब हमें पता है, मुझे बताओ इस ब्लॉक को किसने, ये जो भी एक्सेलरेशन आया, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आया, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये ऊपर वाले ब्लॉक में ये एक्सेलरेशन कौन लाया होगा? फ्रिक्शन। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं तो इस पर आगे फ्रिक्शन ही लग रहा होगा और इसमें एक्सेलरेशन आया 5 का। तो क्या मैं फ्रिक्शन निकाल सकता हूं? मास, मान लो मास है 5 kg, तो फ्रिक्शन आया 5 × 5 25 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस सर। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर, अगर ऊपर वाले ब्लॉक का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो पक्का 25 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा उस पे। जो बोला। हाँ, समझ में आया? अगर मान लो ऊपर वाले ब्लॉक का, ये बोल रहा था बहुत घटिया लग रहा है। अरे वो म्यूट हो जाओ।
अगर ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 5 kg और एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो पक्का फोर्स लग रहा होगा 25 न्यूटन का मास इनटू एक्सेलरेशन। यस नो बोलो, समझ में आया? आया समझ में? यस। अब हम चेक, हमने फ्रिक्शन निकाल लिया दोनों ब्लॉक, इतना ही फ्रिक्शन M2 पे भी लग रहा होगा, M2 नीचे वाले ब्लॉक पर भी इतना ही लग रहा होगा ना, पीछे की तरफ। तो हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, फ्रिक्शन भी निकाल लिया। अब हम देखेंगे, बट हमने पहले इसकी हेल्प से F1 मैक्स, हमने पहले स्टेप 1 में F1 मैक्स निकाला था, ध्यान। हाँ सर। यस सर। मान लो F1 मैक्स है 20 न्यूटन, बट यहां पे फ्रिक्शन आए 25 न्यूटन। बताओ ये पॉसिबल है क्या? नो सर। मतलब इनके बीच में 20 से ज्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता है, बट आपने माना दोनों साथ साथ चल रहे हैं और फिर फ्रिक्शन निकाला आया 25, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इससे ज्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आया? दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। हाँ, मतलब आपने जो माना था, ये हम ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन को, हमें नहीं पता पहले से वो साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे, बट अब पता लग गया कि आपने जो माना था कि वो साथ चल रहे हैं वो गलत माना है। समझ में आया? हाँ सर। वो साथ नहीं चल रहे थे, ठीक है। अब साथ नहीं चल रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, ठीक है। इन केस अगर ये F1 मैक्स जो हमने स्टेप 1 में पहले ही निकाल लिया था, अगर ये 30 न्यूटन होता, बताओ ये पॉसिबल है क्या? यस सर। ये पॉसिबल है, मतलब आपने सही माना है, ये साथ साथ ही चल रहे हैं और आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और फ्रिक्शन आ जाएगा 25 न्यूटन। क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो स्टेप 3 में क्या लिखा था? फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में लिखा था कंसीडर बोथ द ऑब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ द सिस्टम, फिर उसके बाद लिखो एंड आल्सो फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन देम। ये फ्रिक्शन निकाला ना हमने, लिखो आल्सो फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन देम। लिखने का क्या? हाँ, उसी स्टेप में लिखो एंड आल्सो कैलकुलेट द फ्रिक्शन बिटवीन देम। ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या लिखना है? हमने फ्रिक्शन निकाल लिया है ना, फिर उसको हम F1 मैक्स से कंपेयर करेंगे। स्टेप 4, if friction between block means friction मतलब F between block is less than F1 max। F1 max से कंपेयर करेंगे इनके बीच के फ्रिक्शन को। if F is less than F1 max तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इससे कम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। मीन्स आवर assumption जो हमने माना था इज राइट, वो सही। मीन्स आवर assumption इज राइट। इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए या 1, इस बॉडी को नाम देता हूं 1, इसको देता हूं 2। एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 होगा, सेम होगा जो हमने निकाला था ऑलरेडी, जो हमने स्टेप 3 में निकाला ना, वो ही एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। मींस बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर। बट इफ अगर ये जो हमने F कैलकुलेट किया स्टेप 3 में, अगर वो F1 मैक्स से ज्यादा आया
तो ये बताओ ये पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। वो हमने इसलिए पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है साइड में कि ये बाद में काम में आएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, मींस आवर assumption इज रॉन्ग। means A1 is not equal to A2, both are not moving together, लिख लो इसको। डन सर। डन। नो सर। ये ऐसा टॉपिक है जो समझने में बहुत टाइम लग जाता है, बट क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, और अगर साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर कैसे क्वेश्चन करते हैं वो अभी क्वेश्चन में पता लग जाएगा। डन सर। हटा दो पूरा। हाँ सर। हो गया। और केजी 2 kg ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.5, नीचे है स्मूथ सरफेस। अगर स्मूथ लगा होता है तो मतलब वहां कोई लिखा है तो मतलब उस जगह कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इस जगह म्यू की वैल्यू 0.5 है तो यहां तो फ्रिक्शन लगेगा, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। ये मान लो ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, है ना, कैसे करना है। देखो स्टेप 1 क्या होती है, F1 max F2 max ये फाइंड करना है ना। अरे यस में बोलते जाओ। हाँ सर। चलो तुम ही बोलो F1 max कितना। 10 न्यूटन। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल कितना 20, म्यू कितना 0.5 तो 10 न्यूटन। F2 max 0 0। 0
मतलब ग्राउंड पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ग्राउंड पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स अगर 1 न्यूटन भी लगाओगे ना तो भी ये चलेगा। क्यों चलेगा? नो फ्रिक्शन। क्योंकि ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड तो एकदम स्मूथ है, ठीक है। तो ग्राउंड F2 max 0 है, तो ये फोर्स जो है F2 max से ज्यादा होना चाहिए, 0 से तो कुछ भी कोई भी फोर्स हो 0 से तो ज्यादा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? हाँ। अब स्टेप 2 तो कंसीडर बोथ ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुगेदर, यही होती है ना स्टेप 2, तो चेक कर लो अपनी नोट्स में, कंसीडर बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, यही लिखा है ना हमने स्टेप 2 में। Yes, sir. हाँ सर। स्टेप 3, फाइंड आउट द कॉमन एक्सीलरेशन, जो दोनों का एक्सीलरेशन है। अब दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं, देखो अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों को मैं एक ही सिस्टम मान सकता हूं ना, और फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। बताओ बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे, और 12 के अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या? No. एक ग्राउंड पे ही लग सकता है, वो तो 0 है। इन दोनों के बीच में यहां जो फोर्स लगेगा वो तो इंटरनल हो जाएगा सिस्टम का, समझ में आया? हाँ। तो एक ही फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? टोटल मास कितना है इनका? 6 केजी, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? 6 केजी, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? 12/6, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया, दोनों का सेम, समझ में आया? हाँ सर। स्टेप 3 में फिर हमने क्या लिखा था? एंड आल्सो कैलकुलेट द फ्रिक्शन बिटवीन देम। Friction between them. तो फ्रिक्शन निकालने के लिए स्टेप 3 इधर ही कंटिन्यू है, मैं दोनों ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा, वैसे एक से भी आंसर आ जाएगा बट दोनों की बनाते हैं, ठीक है। 2 kg 4 kg, 4 kg पर फोर्स इधर लग रहा है कितना? 12 न्यूटन। इसमें एक्सेलरेशन इधर आया, 2 kg में भी इधर आया, कितना आया? 2। मुझे बताओ 2 kg में एक्सेलरेशन कौन लाया होगा? फ्रिक्शन। Friction. तो 2 kg पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है और 4 kg पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, समझ में आया? हाँ सर। तो अगर मैं 2 kg की एफबीडी देखकर लिखूं तो 2 kg पर एक ही फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू मास 2 इनटू एक्सीलरेशन 2, 4 न्यूटन। अगर मैं 4 kg की एफबीडी से लिखूं तो 4 kg पर F आगे लग रहा है और फ्रिक्शन स्मॉल f पीछे लग रहा है, बताओ कौन सा फोर्स बड़ा? 12 न्यूटन या फ्रिक्शन? 12 Newton. क्योंकि राइट में जा रहा है तो क्या लिखूंगा? 12 माइनस F इज इक्वल टू 4 इनटू 2, ये भी तो 2 से चल रहा है, 8, तो इससे भी F 4 न्यूटन आएगा। तो आपकी जिससे इच्छा हो उससे फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, समझ में आया? मैंने दोनों की एफबीडी बनाई के निकाली ताकि आपको समझ में आए, इस पे आगे लग रहा है उस पे पीछे लग रहा है, दोनों से फ्रिक्शन कितना आया? 4 न्यूटन, समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो स्टेप 4, स्टेप 4 में हमने क्या लिखा है? Friction between block is. If this friction is greater than F1 max, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये जो फ्रिक्शन है 4 न्यूटन, इट इज लेस देन F1 max, इससे कम है ना? हाँ सर। मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इट इज पॉसिबल। मींस दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब ये आंसर जो आया हमारा ये सही है और ये फ्रिक्शन भी सही है और ये फ्रिक्शन इससे कम है, मतलब ये साथ साथ चल रहे हैं, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो आंसर क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आया? और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? इट इज स्टैटिक एंड 4 न्यूटन। आ गया समझ में क्वेश्चन? हाँ सर।
ये इससे कम आया ना, ये जो फ्रिक्शन है ये F1 मैक्स से कम आ रहा है, मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो सही है, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन दूंगा जिसमें ज्यादा आएगा, ठीक है, पहले लिखो। सर ये लास्ट पार्ट है ना इस लेसन का? यस सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? वर्क पावर एनर्जी। लिख लिया? That's all. समझ में आ गई सबको सारी स्टेप्स? लास्ट में लिख लेना इट इज पॉसिबल हेंस बोथ आर मूविंग टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पहले से पता है अगर कोई दो ब्लॉक साथ साथ चलते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक? सो जैसा मैंने बोला आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता है, सो ये सब इसमें कुछ भी नया नहीं, बस जैसे स्टेप्स बताइए वैसे सॉल्व करना है, ठीक है? लिख लिया? हाँ सर। अब अगर मैं इस पे पहले फोर्स कम लगा रहा था, अब अगर मैं ज्यादा लगाऊं इस पे फोर्स, अगर मैं इस पे फोर्स ज्यादा लगाऊं तो देखो क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बस फोर्स को चेंज किया मैंने, बाकी सब सेम, ठीक है? अब वापस से ये पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड फ्रिक्शन भी बता देंगे साथ साथ। तो स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 में कोई चेंज है? बोलते जाओ, जहां जहां चेंज होगा वहां चेंज करेंगे। स्टेप 1 में कोई चेंज है? नहीं, नो सर। ये तो सेम ही है ना, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है इसलिए 0, यहाँ पर 0.5 है इसलिए 0.5 into 20 10 न्यूटन। स्टेप 2 कंसीडर बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर, ये तो थ्योरेटिकल स्टेप है। स्टेप 3 फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन इस बार फोर्स कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 60/6। समझ में आ रहा है क्या? और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10 मीटर यहाँ तक। 10। ठीक है? स्टेप 3 यहां तक देखो, अभी इसके आगे का मत देखो, 10 आ गया, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अब स्टेप 3 में हमें कैलकुलेट द फ्रिक्शन बिटवीन देम, तो अब यहां पर एक्सेलरेशन है 10, ठीक है? तो क्या लिखूंगा मैं? 2 kg पर फ्रिक्शन, 2 kg में 10 का एक्सेलरेशन कौन लाया होगा? फ्रिक्शन 2 kg को कौन चला रहा है? राइट साइड फ्रिक्शन। तो क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 into मास into एक्सेलरेशन 10। तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे? 20 न्यूटन। 10 into 2 20 न्यूटन। या फिर इधर देखो, इसमें इस 4 kg कैपेसिटी बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 12 minus f is equal to 4 into, सॉरी इधर 60 है ना, यहाँ पे कितना लग रहा है? ये 60। तो क्या लिखूंगा? मुझे बताओ 4 kg की एफबीडी में देख के 60 बड़ा या f बड़ा? 60। तो 60 minus f is equal to 4 into 10
तो इससे भी निकालोगे तो क्या आएगा? 20 तो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में आ रहा है 20, बट मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10। तो बताओ जो हमने अज्यूम किया था वो सही है गलत है? गलत है। फ्रिक्शन जो कि 20 न्यूटन आया, इट इज ग्रेटर देन F1 मैक्स जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीन्स इसका मतलब क्या है? both objects are not moving together, means acceleration of A is not equal to B and it is also not equal to जो हमने निकाला है। हमने कितना निकाला है? 10। तो हमने जो भी अभी तक किया वो गलत किया है पूरा। अगर आप ये टिक कर देते हो तो गलत है। समझ में आया? बट एक चीज हमने सही की, हमने पता लगा लिया। हमने सही किया क्या अभी तक? हमने ये पता लगा लिया कि दोनों साथ साथ नहीं चल रहे, ये दोनों साथ साथ नहीं चल रहे। समझ में आया? हाँ। अब देखो ये थोड़ा और पहले पता लगाया जा सकता है। कैसे? इतना करने के बाद पता लगा, थोड़ा और पहले शुरू में पता लगाया जा सकता है। कैसे? जब हम F1 मैक्स निकालते हैं, F1 मैक्स कितना आया था? फर्स्ट स्टेप में पता लगा सकते हैं कि साथ साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। कैसे? F1 मैक्स कितना आया था? 10 न्यूटन। और हमें ये पता है कि 2 kg पर 2 kg चलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलेगा, और तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो नीचे वाले पे लग रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलेगा। समझ में आया क्या? Yes sir। तो 2 kg पर मुझे बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस क्वेश्चन में? 10। इससे ज्यादा लग सकता है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ 2 kg पर मैक्सिमम फोर्स 10 लग सकता है, तो मैक्सिमम 2 kg कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है? 5। मैंने बोला एक बॉडी है 2 किलोग्राम की, उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5। तो 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 आ सकता है। जब हम F1 मैक्स निकालेंगे तभी हमारे माइंड में आना चाहिए। फिर हमने स्टेप 2 में क्या माना? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया। फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला, वो आया 10, और हमने ये पहले ही सोच लिया था कि 5 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो ये 10 आ रहा है, तो ये तो गलत है। समझ में आया? समझ में आया? ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको धीरे धीरे कि 2 kg में मैक्सिमम 10 लग सकता है, और तो कोई लग ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका 5 ही आएगा। बट आपने तो यहाँ पे ऐसा माना कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो 10 आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 10 से ऊपर वाला चल ही नहीं सकता है। समझ में आया? ऐसा आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। जैसे मान लो आपके घर में कोई फ्लोर मैट रखा हुआ है ना, या फिर कोई बेडशीट रखी हुई है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर आप बेडशीट को धीरे धीरे पुल करते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी साथ साथ चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? कम फोर्स लगा है। अगर कम फोर्स लगा, जैसे मैंने अभी 12 लगाया, अभी मैंने क्या लगाया था? 12। तो 12 के हिसाब से यहाँ पर आ रहा था 12/6 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितने का आ रहा था? 2 का। समझ में आया? तो ऊपर वाले में मैक्सिमम 5 तक आ सकता है, तो 2 का तो 2 से तो चल ही सकता है ऊपर वाला। 10 से नहीं चल सकता, बट 2 से तो चल सकता है। समझ में आया? यस सर। तो इसलिए साथ साथ चल रहे थे दोनों, नीचे वाला भी 2 से, ऊपर वाला भी 2 से। तो जब हम जब जैसे बेडशीट के ऊपर एक इमेजिन करो, आपके हॉल में बेडशीट रखी हुई, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बेडशीट को आप खींच रहे हो, ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ अपने आप चल रहा है। देखा है ऐसा? बट अगर आप झटके से तेज खींचते हो तो बेडशीट आगे निकल जाती है, ऑब्जेक्ट भी चलता है लेकिन पीछे रह जाता है। समझ में आया क्या? क्योंकि उसके ऊपर के ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम लिमिट है। जैसे इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि ये 5 से ही चल सकता है, तो अगर आप 16 न्यूटन लगाओगे तो वो तो 5 से ही चलेगा।
नीचे वाला फोर्स भले कितना भी तेज लगा दो, इसको कितना ज्यादा 1000 न्यूटन लगा दो, ऊपर वाला 5 से ज्यादा चल सकता है क्या? समझ में आया? ये रीजन है कि वो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि आप अगर दोनों को साथ साथ चलाना है तो इतना ही फोर्स लगाओ कि दोनों का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा ना आए। समझ में आया? जैसे मैंने लगाया 30 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? दोनों साथ साथ चलेंगे तो 30/6 5 का। बताओ ये पॉसिबल है क्या? तो देखो एक ही बार में आंसर आ गया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन है 5। मैंने लगाया 24 न्यूटन, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा 4। बताओ ये पॉसिबल है क्या? तो आंसर में टिक करना है, दोनों का एक्सेलरेशन है 4, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। समझ में आया? तो अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि 30 न्यूटन तक तो दोनों साथ साथ चलेंगे, 30 न्यूटन तक तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो कैसे पता लगा? समझ में आया? जैसे मैंने लगाया 36, तो एक्सेलरेशन आएगा 6। ये पॉसिबल नहीं है ऊपर वाले में। नीचे वाले में तो कितना भी ला सकते हो, ऊपर वाले में 5 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो ऊपर वाला तो 5 से ही चलेगा, नीचे वाले में वो अलग से चलेगा। समझ में आया? तो अगर अब ये पहले ही हमारे दिमाग में आ जाए तो इतना करने की जरूरत नहीं है फिर। समझ में आया? बट वो दिमाग में आने के लिए पहले ये सब सीखना पड़ता है, ठीक है? आगे समझ में? हाँ। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि फोर्स लग रहा था 60, एक्सेलरेशन आया 10। हमने चेक किया पूरा सब निकाल के, बाद में पता लगा दोनों साथ साथ नहीं चल रहे। बट इसको पता लगाने का एक और तरीका पहले लग जाता है कि इसमें पता लगा लो ऊपर वाले में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा 5, और आपने कॉमन निकाला 10, वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अब ये लिख लिया पूरा। हटा दो। अब साथ साथ नहीं चल रहे तो कितने से चल रहे हैं? अभी आंसर कहाँ है इसका, वो निकालना बाकी है। अगर ये साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो कितने एक्सेलरेशन से चल रहे हैं? हटा दो। हाँ, अब ये पता लग गया हमें, शुरू में पता लग जाता है कि साथ साथ नहीं चल रहे हैं या चल रहे हैं, है ना? अब अगर साथ साथ चल रहे हैं तो आंसर आ जाएगा, साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर निकालना पड़ेगा। कैसे? एफपीडी बनाओ, 2 kg की एफपीडी बनाओ, चलो दोनों की बनाओ, और 4 kg। मुझे बताओ दोनों साथ साथ नहीं चल रहे तो मान लो ये चल रहा होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए से, और ये चल रहा होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी से। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? इसमें फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, बताओ कौन सा लग रहा होगा? हाँ, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहे तो काइनेटिक लगता है। बताओ इस पर ऊपर वाले पे किधर लग रहा होगा, नीचे वाले पे किधर लग रहा होगा? ये भी पहले सिखा दिया है। 2 kg पे किधर लग रहा होगा? आगे 2 kg आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन ही तो ले जा रहा है इसको, चाहे स्टैटिक हो या काइनेटिक। तो इस पे आगे लग रहा है काइनेटिक, तो इस पे पीछे लग रहा होगा। अब ये बताओ कितना लग रहा होगा? टेन लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का तो वही फॉर्मूला है। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है? म्यू के इंटू एन। यहाँ पे म्यू गिवन है, अलग अलग नहीं गिवन है, तो म्यू अगर म्यू आपको गिवन है तो म्यू एस भी आपको 0.5 लेना है, और म्यू के भी आपको 0.5 ही लेना है। समझ में आया? हाँ सर। तो कितना लग रहा होगा? 0.5 इंटू यहाँ पे नॉर्मल कितना है 10, सॉरी 20, तो कितना आंसर आएगा?
10 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10, इधर कितना लग रहा है 10। तो बताओ 2 kg का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 kg का आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए 10/2, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है 5। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था इसका 5 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो अगर आप लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये तो अपने मैक्सिमम 5 से ही चलेगा। और 4 kg का एक्सेलरेशन ऑफ बी, इस पर 60 आगे लग रहा है, 10 पीछे लग रहा है, अपॉन 4, वहां से 4 कितना है 50/4 मतलब 12.5। नीचे वाले में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आएगा, ऊपर वाले में तो 5 ही आएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। लिखो। डन। नो सर। डन सर। डन। चलो क्वेश्चन तो लिखो। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है दिस फोर्स की रेंज बतानी है सच दैट फाइंड रेंज ऑफ फोर्स सच दैट फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, मतलब दोनों साथ साथ चलें। और वो रेंज भी बतानी है जिसमें ये साथ साथ नहीं चल रहे। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। हटा दो नीचे का। इसमें भी देखो यहाँ पे म्यू 0.5 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। तो F1 मैक्स बताओ कितना होगा? F1 मैक्स कितना होगा? F1 मैक्स यहाँ पर दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना होगा? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। 0.5 इंटू 50 25 न्यूटन। ठीक है। F2 मैक्स कितना होगा? 0। ठीक है। F2 मैक्स इज 0। अब देखो, अब हमें बताना है रेंज बतानी है। तो हमें इतना तो पता है कि कम फोर्स लगाएंगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो अलग अलग चलेंगे। ये तो पता है ना पहले से। हाँ सर।
तो वो कितना ज्यादा हो कि दोनों अलग अलग चलेंगे, वो रेंज बतानी ना हमें। समझ में आया? यस सर। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इस क्वेश्चन में फिर से लिखते हैं उसको कि कैसे पता लगाते हैं कि इससे कम लगाओगे। अब आप अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले ही देख के पता लग जाएगा कि ये साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 5 kg जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो किसकी वजह से चलेगा मुझे बताओ? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन। हाँ, तो मुझे बताओ मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ये किस वजह से चल रहा है? मूविंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? 25। तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो मुझे बताओ दोनों एक साथ साथ कितने एक्सेलरेशन तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं? 1 से चल सकते हैं, 2 से चल सकते हैं, 3 से चल सकते हैं, 4 से चल सकते हैं, 5 से भी सब चल सकते हैं। बट जैसे ही 5 से ज्यादा होगा ऊपर वाला तो उससे ज्यादा नहीं चल सकता। नीचे वाले का एक्सेलरेशन जैसे ही 5 से ज्यादा हुआ तो दोनों अलग अलग, नीचे वाला आगे बढ़ जाएगा, ऊपर वाला 5 से चलता रहेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ, तो ये हमें मिल गया। तो अगर दोनों को साथ साथ अगर 5 से चलाना है तो ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ? 75। यही तो बताना है। समझ में आया क्या? यस सर। डायरेक्ट आ गया ना आंसर इसका। इसका आंसर आएगा 0 से लेके 75। तो अगर आप 0 से लेके 75 के बीच में फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर 75 से ज्यादा लगाओगे तो अलग अलग चलेंगे। सो फॉर मूविंग टुगेदर जो फोर्स लगेगा अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ साथ कितना आ सकता है? देखो नीचे वाले का तो कितना भी आ सकता है, बट दोनों का साथ में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 5 का। तो दोनों का टोटल मास कितना है? 15 kg। ये फोर्स कितना है? ये फोर्स तो मुझे बताना है। और इनका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है? 5। तो क्या लिखूंगा? F is equal to 15 into 5। ऐसे ही तो किया था अभी आपने, आंसर बताया था ना 75। तो 75 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो दोनों 5 से चलेंगे, उससे कम लगाओगे तो 5 से कम से चलेंगे, बट चलेंगे साथ साथ। समझ में आया? तो इसकी रेंज, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फोर्स इज 0 से ज्यादा होना चाहिए साथ साथ चलने के लिए, और 75 से इक्वल या उससे कम होना चाहिए। और अगर तो 75 से ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। समझ में आया? इफ f is greater than 75 तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। आ गया समझ में? यस सर। डन सर। तो मुझे बताओ अगर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा उसमें तुम जो मैंने सारे स्टेप बताई थी वैसे करोगे या फिर ऐसे खुद का दिमाग लगा के पहले ही पता लगा लोगे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? हाँ देखो, चलो एक तो क्वेश्चन मैं इसी में दे देता हूं। मुझे बताओ ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? अगर ये फोर्स लग रहा है मान लो 90 न्यूटन, बताओ क्या तुम पूरा सोल्व करोगे और फिर बाद में पता ये लगेगा दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? बताओ साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं चलेगा। नहीं चाहिए। बट ये तो मैंने इसी क्वेश्चन में दिया है इसलिए तुमने बोल दिया। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो भी तुम बता दोगे क्या? हाँ सर। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो इसको सोल्व करके बताओ। तुम्हें पहले से पता है साथ साथ नहीं चलेंगे। अब बताओ कितना आंसर आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन निकालो। सर सेम वैल्यू से। हाँ ये बाकी सब सेम है। फोर्स 90। इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी।
बाकी सब वैल्यू सेम है। फिर एक क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके दूंगा। तो ए का एक्सेलरेशन तो 5 ही आएगा ना, यस। और द सेकंड का 16.25। देखो इसमें हमने क्या किया, F1 मैक्स निकाल लिया, ठीक है। हमने पहले वो सब हमने पहले कर लिया पिछले वाले क्वेश्चन में कि दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, तो वो इसमें नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर, क्योंकि F इज ग्रेटर देन 75 न्यूटन, सो बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा दोनों के बीच में? इट इज काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा दोनों के बीच में? म्यू के इनटू एन। म्यू के कितना लेना है? 0.5 ही लेना है। एन कितना है? 25। समझ में आया क्या? सॉरी एन 50, तो कितना आया? 25 न्यूटन। तो ये 5 kg पर ये फ्रिक्शन काइनेटिक आगे लग रहा होगा, समझ में आया? और 10 kg पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो दोनों के एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये A है ये B है, तो एक्सेलरेशन ऑफ A कितना आएगा? A की तो फोर्स लग रहा है 25/5, और B का कितना आएगा? B का बताओ। 16.25। हाँ 90 माइनस 25/10 कितना आएगा? 6.5। समझ में आ गया? डन? अब मुझे सिर्फ इतना बताना है, साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। बताओ साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? रेंज बताओ, कितनी रेंज तक ये साथ साथ चलेंगे? 45। यस। कितनी जल्दी आंसर आया? कैसा है? F1 मैक्स कितना होगा? 15 न्यूटन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा? 15/3, 5 का ही आएगा। 5 मीटर। समझ में आया? अब मुझे बताओ, इन दोनों में दोनों 5 से चल सकते हैं मैक्सिमम, तो दोनों को 5 से चलाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 45। उससे ज्यादा लग रहा है, तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो आपको पहले पता लग गया दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, तो दोनों की अलग अलग एफबीडी बना दो, आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल लोगे कितना आएगा? अगर मैं क्वेश्चन में 45 से कम देता या 45 भी देता तो दोनों साथ साथ चलते। जैसे मैं अगर क्वेश्चन में देता 36, तो बताओ क्या आंसर आएगा? 4 का 4 आता है ना, 4 से दोनों चलते, दोनों का आंसर सेम आता। अगर 45 से कम है तो दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे तो नेट फोर्स कितना? 36, नेट मास कितना? 9, तो 36/9 4 आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर। बट ये उससे ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, तो दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा?
वही 15 न्यूटन। ठीक है, तो 3 kg पर तो आगे लग रहा होगा 15 न्यूटन और 6 kg पर पीछे लग रहा होगा 15 न्यूटन और इस पे आगे लग रहा है 54। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए तो कितना आएगा 15/3 5 ही आएगा और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आएगा 54 माइनस 15/6 कितना आएगा 39/6 मतलब 6.5 आएगा इसका आंसर वही आ रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस तो पहले ही पता लगा सकते हो कि साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, और अगर नहीं पता लग रहा है तो वो सारी स्टेप से करना मैंने बताया ही। ठीक है, अगर हमें पहले पता हो कि साथ साथ चलेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और पहले ही पता हो साथ साथ नहीं चलेंगे तो ये एनवीडी बना के आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। लिख लो। वैसे तो चैप्टर पूरा हो गया है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। डन सर। डन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। थैंक यू। बाय। Bye. बाय। बाय सर, थैंक यू सर।